नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो सेकंड वीडियो बनाया था, जो सेकंड चरण में आयोजित करवाई गई थी एलडीसी परीक्षा, उसको जो राजस्थान जीके का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन पार्ट 2 में करवाया था। राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 में आज हम जो तीसरे चरण में एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका जो तीसरे पोर्शन के अंदर राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन है उनका विस्तृत एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी से ये जो एनालिसिस है आपके लिए राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनके लिए हेल्पफुल, लाभदायक रहेगी। आरएएस, एसआई, एसओ, ईओ, एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, जेईएन, राजस्थान पुलिस आदि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि जो इसका जो एनालिसिस है हम केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि जो उनसे जुड़े अन्य तथ्य हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि जो इसका जो फायदा है सभी लोगों से को मिल सके। तो हम इससे पहले के जो वीडियो है हमने वो एलडीसी भर्ती परीक्षा के नाम से प्ले लिस्ट बना कर रखी है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। 2 पार्टों में जो सॉल्यूशन करवाया हमने, बेस्ट एनालिसिस करवाया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो तीसरे चरण में आयोजित की गई थी राजस्थान एलडीसी परीक्षा, उसके राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जिसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चावल रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, मसूर, सरसों, चना आदि ये गेहूं की फसलें हैं। जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चावल, ये खरीफ की फसलें है। बाजरा, धान, चावल, तिलहन, मूंगफली आदि ये रबी की फसल नहीं है बल्कि खरीफ की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। सीमेंट एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है बल्कि खाद्य तेल ये कृषि आधारित उद्योग है। खांडसारी ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। और पापड़ और भुजिया ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है। जो ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है, यानी कि ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के मध्य जो डिवाइडेशन है वो किस अनुपात में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 75.1% ग्रामीण निकायों को और 24.9% शहरी निकायों के बीच में डिवाइडेशन किया गया है। राजस्थान में अभी तक 6th वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जा चुका है। जो 6th वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह।
प्रद्युमन सिंह 6th वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इसका गठन अप्रैल 2021 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। अभी तक राजस्थान में 6th वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां अधिकार है और जिम्मेदारियों से संबंधित है? यानी कि कौन से संविधान का अनुच्छेद है उसमें पंचायत की शक्तियां और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? इसका गठन 1959 में किया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे काजरी। सेंट्रल एरिजोन काजरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। काजरी का गठन 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमर सेन के दिमाग की उपज है। कमर सेन को इंदिरा गांधी के नहर का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम इन्हीं के दिमाग में ये इंदिरा गांधी IGNP के जो विचार है वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जो 12 जिले हैं उनके अंदर थार रेगिस्तान का फैलाव है 12 जिलों के अंदर। नेक्स्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया? तो जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि RSMDC, इसका जो गठन है वो 1979 में किया गया था। जो इसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर था, और प्लस जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में का जो गठन है यानी कि RSMML, इसका जो उदयपुर में, इसका मुख्यालय भी उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो इन दोनों को मर्ज करके जो आपस में विलय करके 19 फरवरी 2003 को आपस में मर्ज करके दिया गया था इनको। तो जिसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? राजस्थान के अंदर जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है सक्षम उसका है, इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। यानी कि जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देती है। तो जो राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना का जो संबंध है वो राजस्थान की जो बालिका है उसके सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग के लिए है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है आपस में वो कितनी % है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन RAS प्रीलिम्स 2018 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें भी यही पूछा था। राजस्थान सरकार और HPCL के जो मध्य हिस्सेदारी है वो भी
उसी में ये पूछी था इसको, इनका आपस में अनुपात है 26:74। तो 2018 में ये एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन वो भी उठा के दिया है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है 26:74। इनसे जो संबंधित अन्य तथ्य है उस जानकारी की चर्चा कर लेते हैं हम। राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी है वो बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में। तो जो राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की जो हिस्सेदारी है उसका जो अनुपात है 26:74 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं है? जो राजस्थान के जो 3 जिले है, दौसा, जालौर और प्रतापगढ़, इनमें कोई जिला औद्योगिक केंद्र की स्थापना नहीं की है। राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला औद्योगिक केंद्र है, 36 जिला औद्योगिक केंद्र और 8 उप जिला औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र 36 तो जिला औद्योगिक केंद्र और 8 उप जिला औद्योगिक केंद्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान सरकार का सुपर तापीय पावर प्लांट है? यानी कि जो राजस्थान का पहला सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जो सबसे पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार का भंडार है? राजस्थान के अंदर 66% देश के फेल्सपार का भंडार है। राजस्थान में यदि हम फेल्सपार जो खनिज है उसकी चर्चा करें तो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर जिले में डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अजमेर। तो राजस्थान में लगभग 66% जो देश का भंडार है उसका राजस्थान में स्थित है, 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो जो चंबल परियोजना, ये जो माई परियोजना है, ये राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। गुजरात सरकार की जीजे, इसमें राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी अनुपात है जो 45% है और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो 55% है। ये माही नदी पर है, माही परियोजना। इसके अंदर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो इसका जो यूज है 100% राजस्थान सरकार ही करती है। हिस्सेदारी तो दोनों का जो आपस में डिवाइडेशन है 45-50 के रेशो में है, बट जो पूरी जो 140 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान के द्वारा किया जाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। जिसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा राजा जयसिंह। तो आपको कमेंट सेक्शन में यह लिख के बताना है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसको मिर्जा की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई थी? कमेंट सेक्शन में लिख के आपको जवाब देना है, इसको जो मिर्जा की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा जो राज्य है उसका संस्थापक शासक, कोटा की स्थापना माधो सिंह के समय की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने विक्रम संवत
में तेजा दशमी मनाई जाती है। राजस्थान में जो भाद्रपद महीना है उसकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी है, उसको तेजा दशमी मनाई जाती है। जो अभी हाल ही में अभी जो आज से 5-7 दिन पहले मनाई गई थी तेजा दशमी। तेजा दशमी को जो भगवान तेजा जी, लोक देवता तेजा जी है, उनका जो मेले का आयोजन किया जाता है, जगह जगह उनके मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा दशमी का सबसे जो बड़ा मेला है वो खरनाल परवसर खरनाल जो तेजा जी की जन्मभूमि है, खरनाल नागौर में आयोजित होता है। खरनाल नागौर में तेजा दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो चंपाकली आभूषण है वो शरीर के गर्दन पर पहना जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गर्दन में पहनी जाती है, चंपाकली आभूषण है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम जो हाड़ौती के महाराजा भीम सिंह थे वो अलग से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारात, इनको मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा भीम सिंह कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं को अपना जो उपनाम है ब्रज नदी के नाम से लिखते थे? जो सवाई प्रताप सिंह है वो कविताएं ब्रज नदी के उपनाम के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैं माफी चाहता हूँ, इसके अंदर जो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमसे स्केप हो गया था जल्दी में, उसके लिए सॉरी। तो इसका जो हम है एनालिसिस करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है वो गलती से स्किप हो गया था। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो जो राजशिको है वो हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनको डायरेक्टली खरीदती है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। यदि हम चर्चा करें रीको का जो फुल फॉर्म है रीको की, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनिमय निगम लिमिटेड। जो रीको की जो स्थापना है वो 1980 में की गई थी। तो इसका जो फुल फॉर्म है रीको की, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनिमय निगम लिमिटेड। रीको की जो स्थापना है वो 1980 में की गई थी। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है RSC,
RFC का राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका जो गठन है RFC का गठन 17 जनवरी 1955 में किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है जो RFC है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है RBI भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक, जो इसकी स्थापना है RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1935। यदि अधिनियम की बात करें, अधिनियम 1934 का अधिनियम था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया था। यंग हिल्टन आयोग। तो ये क्वेश्चन हमसे स्कैप हो गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। तो इसका जो हमने अब चारों ऑप्शन है उनके एनालिसिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर ये हमने क्वेश्चन पर चर्चा कर ली। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं को में अपना उपनाम ब्रजनीति के नाम से लिखते थे, जो ये था उसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय है उसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि जो नारा है, यदि मैं पढ़ूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा, यह कथन किसका है, ये आपको जवाब देना है। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1908 में की गई थी। 1908 में कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। जो इसमें जितने भी राजस्थान के जो क्रांतिकारी है उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के एक नेतृत्व करते थे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जयदयाल। तो जो कोटा का जो विद्रोह है वो एक जन विद्रोह था, जनता के द्वारा किया गया था। कोटा कोई एक सैनिक छावनी वगैरह का जो केंद्र नहीं था। जो कोटा का विद्रोह एक जन विद्रोह था, जो उसका जो नेतृत्व है जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। कोटा का जो विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 को एक बहुत बड़ा विद्रोह था। इसके अंदर यदि हम जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत करें तो सर्वप्रथम राजस्थान में नसीराबाद छावनी, नसीराबाद अजमेर, तो जो बिगुल बजा था वो राजस्थान के अंदर नसीराबाद सैनिक छावनी से बजा था। 3 मई को 1857 नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। तो जो कोटा का एक जनविद्रोह था, इसमें जो कोटा का जो शासक था, जो राजा था, किसके शासन काल में हुई थी। तो राम सिंह सेकंड के शासन काल में ये विद्रोह हुआ था। इसमें कर्नल बर्टन की हत्या कर दी गई थी। कर्नल बर्टन जो उसकी जो गर्दन को काट के सारे शहर में घुमाकर कोटा के जो किले पे टांग दिया गया था। तो ये जो एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। फिर इसका जो होम्स के द्वारा इस विद्रोह को, होम्स और करौली का जो शासक था
उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा मिलकर उनको कुचला गया था इस विद्रोह को। तो सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? जो मूमल जो गीत है एक युवती के सौंदर्य के वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता या त्रिपुरी माता के नाम से जाना जाता है। तुरताई माता या त्रिपुरी माता। जो इसका जो मंदिर है बांसवाड़ा के उमराई गांव में है। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा। ये तुरताई माता है जो पांचाल जाति है उसकी कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। जिसके जो मंदिर का निर्माण है गुजरात के जो सोलंकी शासक है जय सिंह सिद्धराज के द्वारा किए गए थे। इसके जो मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उनके सही अवस्थितियों से मिलाइए। यानी कि जो इसमें वन्यजीव और डिस्ट्रिक्ट दे रखे उनका सही सुमेलित मिलान करना है। तो रामगढ़ वन जो अभयारण्य है वो रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, जिसको अभी हाल ही में ही 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका जो मिलान वन में जो बूंदी रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, तो यानी कि वन में 3rd। एक में पहले में 3rd, दूसरे में वन विहार है जो धौलपुर के अंदर है। वन विहार धौलपुर के अंदर, जवाहर सागर है वो कोटा में है। वन विहार धौलपुर में है। सरिस्का अलवर में है और ताल छापर चूरू में है। तो पहले का तीसरा, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? जो तेंदू के जो पत्ते हैं उनका निर्माण बीड़ी बनाने के अंतर्गत किया जाता है। तेंदू का जो पत्ता है उसको तेंदू का जो वृक्ष है उसको शुष्क सागवान वन कहा जाता है। शुष्क सागवान वृक्ष या वन कहा जाता है इसको। जो तेंदू की जो पत्तियां हैं उनको स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिमरू। जो तेंदू का जो वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वो है डाइपाइस मेलेनो इसका वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है। तो जो तेंदू के जो वृक्ष है उनके पत्तों का जो उपयोग है यूज है वो बीड़ी निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर उदयपुर, चित्तौड़,
कोटा आदि जिलों में ये पाए, तेंदुए के जो वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर जो वन्य जीव है वो बीकानेर में जिले स्थित है। ये बटबट पक्षी या रेड तीतर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ये बहुतायत में पाया जाता है। तो जो बीकानेर जिले का जो शुभंकर है वो भी यही है, रेत का तीतर या बटबट पक्षी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर थारपारकर नस्ल पाई जाती है। ये एक गौ वंश की जो नस्ल है थारपारकर, ये जो राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं उनमें बहुतायत में पाई जाती है। मूल स्थान थारपारकर जो नस्ल है इसका मूल स्थान सिंध प्रदेश पाकिस्तान में, सिंध प्रदेश पाकिस्तान। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर के कुछ इलाकों में पाई जाती है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? तो जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, तो वहाँ जो लाल दोमट मिट्टी इंसेप्टिसॉइल मृदा पाई जाती है ये मक्के के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो नाथरा की पाल जो खान है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये नाथरा की जो पाल खनिज है ये सर्वाधिक लोहे अयस्क भंडारण, सर्वाधिक भंडारण लोहे अयस्क भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। सब वर्तमान में सर्वाधिक भंडारण इसी खान के अंदर नाथरा की पाल। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो जयपुर जिले की जो मोरीजा बानोला जो खान है इससे वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मोरीजा बानोला जयपुर वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन लोहे खनिज का यहीं से किया जा रहा है। तो भंडारण की बात करें तो नाथरा की पाल उदयपुर, और उत्पादन की बात करें तो मोरीजा बानोला जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी वैसन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति विभाग का एक भाग है? जो लूनी वैसन है वो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। ये लूनी जो नदी की हम बात करें तो जो लूनी नदी है वो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ से अजमेर से लूनी नदी का जो ये राजस्थान के लगभग 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी अजमेर में शुरुआती भाग में इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। अजमेर नागौर जयपुर पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जो राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट में बहती है ये लूनी नदी। इसको जो मरुस्थल की प्रमुख नदी जो है वो लूनी नदी है। मरुस्थल की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? लूनी नदी। जो लूनी नदी को लवणवती नदी या
सागरमती, ये शुरुआत में ये सागरमती के नाम से ही स्टार्ट बहती है ये, या इसको जो कालिदास जी है उन्होंने अंत्य सलीला कहा है, अंत्य सलीला। वैदिक साहित्य में इसको मरुद वृधा की संज्ञा दी गई है, और इसको आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है लूणी नदी को। और ये गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वालु का स्तूप मंद पवना मुखी ढाल व तीव्र पवनानुविमुखी ढाल होता है? जो बरखान जो स्तूप है वो एक अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं। तो जो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बरखान की बात करें, बालू का स्तूप की बात करें हम, तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। यदि हम बात करें तो बरखान जो भालेरी चूरू के जो बरखान इस बालू का स्तूप है वो चूरू जो देश भर में प्रसिद्ध है। बीकानेर, देशनोक बीकानेर और ओसिया जोधपुर में जो बरखान बालू का स्तूप है बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है? जो राजस्थान का जो 12 जिला है उसका किशनगढ़ और शाहाबाद 2 तहसीलें हैं ये, उनमें जो शहरी जनजाति है वो बहुतायत में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शहरी जनजाति पाई जाती है। निम्नांकित व श्रेणियों में से राजस्थान किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? तो जो आरक्षित वन क्षेत्र है उनका सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है। यदि हम बात करें आरक्षित नहीं, सुरक्षित, संरक्षित। अब वर्तमान में जो 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है 2021, जो 13 जनवरी 2022 को जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। जो इसके जो वन रिपोर्ट जारी करने वाले जो मंत्री है भूपेंद्र यादव, इनका संबंध हमारे राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश से है, भूपेंद्र यादव जी का। तो जो वर्तमान में पर्यावरण वन जल जो मंत्री है वो भूपेंद्र यादव है। इनके द्वारा ही 17वीं वन रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट। यदि हम बात करें करंट की, तो ये क्वेश्चन था उस टाइम का था। तो यदि हम बात करें करंट की, तो आरक्षित जो वन है उनका प्रतिशत है 37.05% और सुरक्षित या रक्षित, सुरक्षित या रक्षित, इसका जो प्रतिशत है 56.43%। और जो अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत
वर्गीकृत। इसका जो रेशो है वो है 6.52%। तो ये रेशो है वर्तमान में काफी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, ये हर बार यूं ही रिपीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 18 जो युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के है और किससे संबंधित है? ये तो भारत और रूस की जो नौसेना है, भारत और रसिया के बीच किए जाने वाला एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। अभी यदि करंट की बात करें तो वरुण 2022 भारत और जो रूस की सेना है, नौसेना, उसके मध्य आयोजित किया गया था ये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगिनी को वेतन क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सी, 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया था? तो ये उस टाइम काफी चर्चा में था। तो इसका जो ये अब पुराना हो चुका है। तो यदि हम बात करें तो अब इसकी जगह पर जो कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा जन आधार कार्ड योजना, इसको आपको ध्यान रखना है, जन आधार कार्ड योजना 18 दिसंबर 2019 से लागू किया गया है इसको। तो इसको याद रखना है आपको, जन आधार कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश मटरवाल ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, ओम प्रकाश मटरवाल के द्वारा कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बटाडू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो बटाडी का कुआं है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में। इसको बटाडी का जो कुआं है इसको पश्चिमी राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इसको पश्चिमी राजस्थान का जल महल या मरुस्थल का जल महल, मरुस्थल का जल महल या मरुस्थल का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत जो योजना है उसका संबंध स्वास्थ्य से संबंधित है। तो राजस्थान में अभी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी एक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका जो 1 मई इसका शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी, चिरंजीवी योजना। तो उस टाइम ये काफी चर्चा में थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार कई एग्जामों में वो रिपीट हुआ है। तो जिसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? तो जो उस टाइम करंट का जो क्वेश्चन था तो उस टाइम ये के.वी. चौधरी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। वर्तमान की बात करें हम तो एन.बी. जो पटेल है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग है, एन.बी. पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरदड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गरदड़ा जो परियोजना है, पेयजल परियोजना है, राजस्थान के बूंदी जिले में संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत में वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो उस टाइम उसका जो राइट आंसर था वो ये काफी करंट से संबंधित था, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी? तो जो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भोपाल बी। ये भी करंट का संबंधित क्वेश्चन था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्न में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? तो ये HRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन थे तो काफी चर्चा में थे। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम था स्पोर्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल है? तो उस टाइम जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल थे। यदि हम बात करें 22वें दिल्ली का जो उपराज्यपाल है ये विनय कुमार सक्सेना जी है। विनय कुमार सक्सेना, आपको याद रखना है सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल है। LG है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो यदि हम दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में चर्चा करें तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो ये वन धन योजना का जो लक्ष्य था उस टाइम, इसका जो राइट आंसर है जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये हमारे द्वारा जो थर्ड चरण में आयोजित की गई तो जो LDC भर्ती परीक्षा उसके 50 क्वेश्चनों का विस्तृत रूप से एनालिसिस किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर करिए। यदि हमसे कोई कारणवश या गलतीवश कोई तथ्य से संबंधित जानकारी गलत निकल जाती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम। वैसे हम किसी भी तथ्य से संबंधित आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये जो वीडियो है ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो एक बार फिर से आपका टारगेट सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।